नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड समर्थ पोर्टल्स के एडमिशन्स के बारे में। ठीक है, तो सेकंड स्टेप्स जो है कल से जो है इसका ओपन हो चुका है। जो प्रोग्राम सिलेक्शंस वाला जो ऑप्शंस है वो कल से ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं, कैसे आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो लॉगिन आप कर लेना। ठीक है, लॉगिन करने में तो कोई इश्यू नहीं है, आपको लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने इस तरीके का पेज खुल। यहाँ पे दो जगहों पे दिखा रहा है कि भाई अप्लाई इन यूनिवर्सिटी एयर डिपार्टमेंट कॉलेज, और नीचे भी आ रहा है अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज नाउ। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर सिंपली हम क्लिक कर देंगे तो इस तरीके का पेज खुल जाएगा। अब पहला यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यूनिवर्सिटी। 3 यूनिवर्सिटी है। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी टिहरी गढ़वाल में है भैया, कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल में है, और शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा में है। 3 यूनिवर्सिटी हैं। ठीक है, और इन 3 यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस हैं। जैसे कि जो आपका कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल है उसका जो मेन कैंपस है डीएसपी कैंपस है, और एक भीमताल में उसका कैंपस है जो उसके मेन कैंपस है। और शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी का अल्मोड़ा में मेन कैंपस है। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का एक तो उसका गोपेश्वर में मेन कैंपस है, और एक उसका क्या है अपना जो बासाई थॉल टिहरी गढ़वाल है वहाँ पे मेन कैंपस है। और अगर आप जो है इनसे एफिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो इसके भी, जैसे कुमाऊं यूनिवर्सिटी से संबंधित बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो वो आपके सामने आ जाएंगे। नीचे यहाँ पे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट या कॉलेज है, नीचे प्रोग्राम लेवल है, प्रोग्राम में सिंपली सबसे मैंने आपको एक एक करके सब समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल का दिखा रहा हूँ। अगर कोई बच्चा कोई स्टूडेंट्स कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल में एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो प्रोसेस उसकी ये रहने वाली है। यूनिवर्सिटी, अब देखो भैया यूनिवर्सिटी में करना क्या है मैंने आपको बता दिया। अगर आपको मेन कैंपस में लेना है तो डीएसपी कैंपस नैनीताल है, इसका मेन कैंपस है। ठीक है, और ये भी इसका देखो कम्युनिटी कॉलेज भीमताल, ये भी इसका कैंपस है। और एक और कैंपस है इसका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये भीमताल, ये भी इसका मेन कैंपस है। ठीक है, ये जो कैंपस लिखे आ रहे हैं इसके मेन कैंपस हैं यूनिवर्सिटी के। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ भीमताल, ये भी इसका मेन कैंपस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब इनसे जो एफिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस भीमताल, ये इसका मेन कैंपस नहीं है, इसका गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, इसी से एफिलेटेड है। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज जसपुर उधम सिंह नगर है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किच्छा है, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सितारगंज है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हल्द्वानी सिटी जो कि किशनपुर गोलापार में है। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बेताल घाट में है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गदरपुर में है, ये उधम सिंह नगर में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मलधान चौर में है, ये नैनीताल में है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटलोट, ये भी नैनीताल में है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रामगढ़ जो कि नैनीताल में है, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बाजपुर है, और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोटाबाग। ठीक है, एचएनबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज खटीमा में है उधम सिंह नगर में। ठीक है, ये सारे इससे एफिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी गवर्नमेंट कॉलेज जो हल्द्वानी में है, लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हल्दूचौर में है, एमपीजी जो कि हल्द्वानी में है, और महाराणा प्रताप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नानकमत्ता, पीएनजी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रामनगर में है, ये पंडित पूर्णानंद तिवारी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ये दोसापानी नैनीताल में है, आरएच गवर्नमेंट पीजी कॉलेज काशीपुर में है, एसबीएस जो रुद्रपुर है। ठीक है, सरदार भगवान सिंह गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रुद्रपुर में है। ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज थे। इसके बाद से नीचे से यहाँ पे सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट प्राइवेट कॉलेज इससे जो है जितने भी हैं एफिलेटेड हैं वो आगे। अब यहाँ पे सपोज आपको देखो भैया, अब इसमें क्या है कि जो इसके जो कैंपस है जैसे कम्युनिटी कॉलेज भीमताल है, डीएसपी कैंपस है, बायोटेक्नोलॉजी कैंपस है इसका मैनेजमेंट, तो जो मैनेजमेंट है वहाँ से एमबीए वगैरह कर सकते हैं। बायोटेक वाले में बायोटेक्नोलॉजी इसका है, फार्मास्यूटिकल्स में भी है। अब जैसे आपको मेन कैंपस डीएसपी कैंपस जो इसका मेन नैनीताल है वहाँ पे है, इसमें आपको एडमिशन्स लेना है तो इसके लिए आपने डीएसपी कैंपस चूज़ कर दिया। ठीक है, कोड इसका KU012 है। ठीक है, प्रोग्राम लेवल में यहाँ पे आपको अगर आपको डिप्लोमा प्रोग्राम में लेना तो वो चूज़ कर लेंगे, सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन्स लेना वो सिलेक्ट कर लेंगे।
फ़िलहाल हमने लेना है बैचलर प्रोग्राम में, ठीक है, ये हमने चूज़ कर दिया। अब यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेंगे। प्रोग्राम में आपको कौन सा कोर्स करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है। बीकॉम ऑनर्स यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस है मेन कैंपस में, ठीक है, यानी कि थोड़ा फीस ज़्यादा रहेगी। बीएससी बायोलॉजी ग्रुप है, बीएससी मैथ ग्रुप है, बीएससी एग्रीकल्चर है जो कि 4 साल का कोर्स है, सेल्फ फाइनेंस मोड भी है, ठीक है। बीएससी फॉरेस्ट्री है, बीएससी बीबीए भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस भी यहाँ पे है, बीपीएड यहाँ पे है, बीपीएड मतलब बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यहाँ पे है, बीपीईएस है यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस मोड में ये है, बीए बीकॉम यहाँ पे है, और फाइन आर्ट्स यहाँ पे, और बैचलर ऑफ हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, ये सारे कोर्स यहाँ पे हैं। इन सारे कोर्सों को आप कोई भी कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात कर लें डिप्लोमा प्रोग्राम्स की, ठीक है, डिप्लोमा प्रोग्राम्स में देख लेते हैं क्या कोर्स यहाँ पे चूज आ रहे हैं, ठीक है। तो डिप्लोमा प्रोग्राम्स में देख लेते हैं यहाँ पे, तो डिप्लोमा प्रोग्राम्स में भी देख लेते हैं यहाँ पे 1 ईयर डिप्लोमा इन हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट जो कि सेल्फ फाइनेंस मोड में है। और सर्टिफिकेट में अगर आपको कोई सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ से करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। सर्टिफिकेट प्रोग्राम देख लेते हैं क्या सर्टिफिकेट प्रोग्राम में क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है। तो सर्टिफिकेट इन डी एडिक्शंस थ्रू योगा, सर्टिफिकेट इन ह्यूमन कॉन्शियस योगा इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट कोर्स ये तो था डीएसबी कैंपस के लिए। अगर आप यहाँ पे कैंपस सेलेक्ट इसको चेंज कर लेते हैं, अब कैंपस यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे ले लेता हूँ कहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ भीमताल नैनीताल। अब यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम्स होगा वो आपके सामने आ गया बैचलर, यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रोग्राम्स नहीं है। अब यहाँ पे बीबीए यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, मैनेजमेंट वाले से आप केवल यहाँ पे बीबीए कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जो है यहाँ पे अगर आप देखो दूसरा कैंपस अलग सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे अभी तक मैंने ये दो के नाम आपको बता दिए। अगर आप कम्युनिटी कॉलेज भीमताल सेलेक्ट करते हैं तो इसमें भी देख लेते हैं जो प्रोग्राम्स हैं आपका बैचलर लेवल का, इसमें देख लेते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी बैचलर ऑफ वोकेशनल इन ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ वोकेशनल इन फूड टेक्नोलॉजी एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। तो अब आपको क्या करना है ना, अपने अकॉर्डिंग जिस प्रोग्राम्स में आप जिस प्रोग्राम को करना चाहते हैं उनसे आप कर सकते हैं। ये मैंने अभी तक कुमार यूनिवर्सिटी नैनीताल का दिखाया। अब हम एसएसजे अल्मोड़ा की बात कर लेते हैं। एसएसजे अल्मोड़ा का भी यहाँ पे देख लेते हैं। देखो मैं आपको सारे उसका बता रहा हूँ। एसएसजे अल्मोड़ा के जो मेन कैंपस है, इसमें देखो जो मेन कैंपस है इसका, एक तो लक्ष्मण सिंह माहिर कैंपस है पिथौरागढ़ में इसका, एक बागेश्वर में इसका, और एक अल्मोड़ा में। इसके 3 कैंपस हैं। तो अल्मोड़ा का कैंपस हम देख लेते हैं और यहाँ से प्रोग्राम हम चूज़ कर लेंगे बैचलर लेवल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ठीक है। कोर्स यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है। तो बीबीए यहाँ पे आपको मिल जाता है, बीए बीसीए मिल जाता है, बीकॉम फाइन आर्ट्स, और बीएससी यहाँ पे बायो ग्रुप एंड साइंस ग्रुप से आपको मिल जाती है, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग करना है जिस कोर्स में आप करना चाहते हैं, जिस कोर्स के लिए आप यहाँ पे एडमिशन्स लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज़ एग्जांपल्स के लिए मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, एक फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ। डीएसबी कैंपस नैनीताल मैंने चूज़ कर दिया है और यहाँ पे मैं एक कोर्स सेलेक्ट करके दे देता हूँ बैचलर लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक कोर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। फ़िलहाल हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट मैंने चूज़ कर लिया, इसको प्रोसेस कर देंगे। प्रोसेस करने के बाद आपका प्रोग्राम सिलेक्शंस हो चुका है। यहाँ पे आपका लेके आ गया है स्टेटस में प्रोग्राम्स क्या हो गया, बैचलर ऑफ हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, कॉलेज या डिपार्टमेंट डीएसबी कैंपस नैनीताल, यूनिवर्सिटी कुमार यूनिवर्सिटी, ठीक है। नॉट सबमिटेड में क्या दिखा रहा है, एप्लीकेशन विद स्टेटस नॉट सबमिटेड। तो इसको नेक्स्ट कर लेंगे यहाँ से। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे प्राइवेसी के अकॉर्डिंग में इसके बाद नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आ रहा है एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इंटरमीडिएट मैंने यस कर दिया है। यहाँ पे अब आपको 10th के मार्क्स डालने पड़ेंगे, 12th के मार्क्स डालने पड़ेंगे, ठीक है, और इसको सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा। तो फटाफट से हम 10th और 12th के मार्क्स यहाँ पे
सेव कर लेते हैं। ठीक है जी, मैंने ये फॉर्म यहाँ पे जो है एजुकेशन डिटेल सेव कर दिया है, ये सारा यहाँ पे मेरा आ चुका है। अब इसको नेक्स्ट करते जाना है, सेव करते जाएंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड का यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डिजिटल फ़ोटो सिग्नेचर, फ़ोटो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। ठीक है, फ़ोटो अपलोड है, सब कुछ अपलोड है। यहाँ पे 10th और 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ये भी मैं अपलोड कर लेता हूँ। नीचे सबमिट का ऑप्शन दिया है, सबमिट पे देख लेते हैं। सबमिट होने के बाद ये वेरीफाई कर रहा है। इन सभी को टिक कर देना है, जितने भी बॉक्स हैं। सबमिट एप्लीकेशंस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, योर एप्लीकेशंस हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो मेरा फॉर्म जो है यहाँ पे एक सबमिटेड हो चुका है। ठीक है, और ये आपके सामने भी लिखा आ रहा है, यूनिवर्सिटी कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल DSB कैंपस बैचलर ऑफ हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप जो है, एक बार आपने ये फॉर्म सबमिट कर दिया, अब मुझे ऐसा करना कि भाई मुझे दूसरे कॉलेज में अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है भैया, और कैंपस SSJ ले लिया है। प्रोग्राम्स लेवल्स हम ले लेंगे बैचलर। ठीक है, अच्छे से मैं बता रहा हूँ, अगर इसके बाद भी अगर आपने फॉर्म फिल करने में कोई गलती कर दी तो भैया फिर तो कुछ नहीं हो सकता आपसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एक स्टेप मैं बता रहा हूँ और ये फॉर्म आप खुद से भर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप साइबर कैफ़े जा रहे हो, साइबर कैफ़े जाके आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हो। ठीक है, ये फॉर्म आप खुद भर सकते हो। आप जैसे SSJ वाले में जा रहे हैं तो यहाँ पे ये इसने दे दिया मुझे, यहाँ पे ग्रुप का आ रहा है। ठीक है, तो ये ग्रुप वाला ऑप्शंस देख लेते हैं, इसमें क्या आ रहा है। वैल्यू एडेड कोर्सेज भी आ रहा है, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेज आ रहा है। ठीक है, DSC, तो ये सारे ना NEP के जो हैं, ये NEP के जो है सब्जेक्ट हैं। तो अगर आप 12th बेसिस पे आपने, अगर आप तक अभी का नहीं पता है, अगर आपके कोई सिस्टर या ब्रदर्स NEP से अभी BSc या BA नहीं कर रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा, और अगर कर रहे हैं तो आप उनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्योंकि NEP में ये DSC SEC AEC ये कोर्सेज ऐड हैं। ठीक है, जब पेपर आपके होते हैं इसी के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ठीक है, ग्रुप A में डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स क्या है आपका, DSC। ठीक है, तो बॉटनी ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ग्रुप सेकंड है यहाँ पे जूलॉजी, ग्रुप थर्ड है केमिस्ट्री। ठीक है, जेनिक इलेक्ट्रिक में आपको क्या लेना है ये देख लेते हैं। अब ये आपका यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे आपको क्या लेना है। तो इंग्लिश लिटरेचर मैंने ले लिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे दे रहा है एबिलिटी इन्हेंसमेंट में इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर मैंने ले लिया है। स्किल इन्हेंसमेंट में मैं ले लेता हूँ कौन सा, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री या मशरूम। तो फ़िलहाल तो ये देख लेना आपके अकॉर्डिंग, मशरूम कल्टीवेशन चल रहा है अलग। वैसे फर्स्ट में जो है मशरूम कल्टीवेशन ही चलता है और एथिक्स एंड कल्चर्स। ठीक है, ये ना एक चीज़ ये देखो, जो ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, इस पे मैं एक अलग से वीडियो आपको बताऊंगा NEP के अकॉर्डिंग। क्योंकि ये ना ऐसा होता है कि इसमें आपका जो होता है, और इसमें ये लिखा है द लिस्ट ऑफ कोर्सेज ऑफर इज सब्जेक्ट टू चेंज, द यूनिवर्सिटी या कॉलेज रिजर्व द राइट टू ऐड और रिमूव एनी कोर्स विदाउट प्रायर नोटिस टू स्टूडेंट, द फाइनल एलोकेशंस ऑफ कोर्स विल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ। तो ठीक है भैया, इसमें आप इसको भर देना। ठीक है, आप अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे DSC और GE SCC AEC जो सब्जेक्ट हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर देना। और उसके बाद ना ये इसमें बाद में अगर आपको इसमें चेंजेस कराने होंगे सब्जेक्ट में तो ये आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई इनमें से कोई एक सब्जेक्ट नहीं लेना होगा तो आप वो बाद में इसको चेंज करा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये आएगा SSJ जीना ग्रुप, शोभन सिंह जीना उसमें ये आ गया हमारा, दिखा रहा है सब्जेक्ट 1 दिखा रहा है बॉटनी, सब्जेक्ट 2 केमिस्ट्री, थर्ड
ऐसा 2 सेकेंड वाला जूलॉजी, थर्ड वाला केमिस्ट्री। जेनरिक इलेक्टिव में इंग्लिश लिटरेचर आ गया। AEC में इंग्लिश लैंग्वेज एंड थ्रू लिटरेचर आ गया। स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में मशरूम कल्टीवेशंस आ गया और वैल्यू एडेड कोर्सेज में इथिक्स एंड कल्चर्स आ गया। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। कितने हैं ये? 7 सब्जेक्ट होते हैं जो है BSc में फर्स्ट सेमेस्टर्स में। तो अब उसके बाद सेम चीज़ है, यहाँ पे फॉर्म को आपको नेक्स्ट करते जाएंगे और इसको सबमिटेड करते जाएंगे। ये इस तरीके से आपका यहाँ पे दूसरा फॉर्म भी दूसरे कॉलेज के लिए सबमिट हो जाएगा। ठीक है, और जितने बार आप फॉर्म फिल करते जाएंगे उसका प्रिंट करके निकाल के सेव करते जाना, रखना उसको। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट जो यूनिवर्सिटी है, 3 यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड की, स्टेट 3 यूनिवर्सिटी है, समर्थ पोर्टल के माध्यम से इनसे एफिलेटेड गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज या उनके मेन कैंपस में आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम सिलेक्शंस कर सकते हैं।